नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। अच्छी अच्छी बातों को आपको सोचना है। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की इस एनर्जी में है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पर। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जिस तरह से आपके फोटोज़ को देख रहे हैं या जिस तरह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है आपसे ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। इस इंसान को हो सकता है कि पहले से ही आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हो, या जिस तरह से आप रहते हो, जिस तरह से आपका स्टाइल है रहने का। हर किसी का स्टाइल अलग है, हर किसी की बात करने का अंदाज अलग है, हर किसी का लहजा अलग है, ठीक है। तो जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह से आप बात करते हो, हर बात में आपके पार्टनर को आप एक अलग लगते हो, आप एक हटके लगते हो। अट्रैक्शन इस इंसान को हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी उनको, या आपका स्वभाव या आपकी बात करने का अंदाज इस इंसान को बहुत पसंद आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, और देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है, देखो दोनों कार्ड साथ में आए हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हैं, या किसी और की वजह से अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो, जैसे कि फ्रेंड्स की वजह से झगड़ा हुआ हो, घर वालों की वजह से झगड़ा हुआ हो, किसी के भी वजह से अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है कि जो भी एनर्जी है आपको दोनों को एक होने से रोक रही है, जबकि वो एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करना चाहते हैं। नंबर 5, नंबर 1 यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है आपके लिए, लकी हो सकता है, डेस्टिनी हो सकती है, लाइफ पाथ डेस्टिनी नंबर हो सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स जो इस इंसान के मन में आ रहे हैं, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, और अगर आपके पार्टनर आज तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, जैसे कि यहाँ पर कोई लोग भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे कि घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो अगर ये इंसान डरता था आज तक, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि अब उस इंसान को पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, पूरी हिम्मत के साथ। ये इंसान ना अब तक अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा था, ठीक है। और क्या है, लियो राशि हो सकती है इस इंसान की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, और द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। मैंने पहले ही बोला कि आपकी तरफ इस इंसान को अट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है। जिस तरह से आपकी ब्यूटी है, जिस तरह से आप दिखते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आप हो सकते हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियाँ वो चाहते हैं, आपके सपनों को, खुद के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर आप शादीशुदा है तो आपका बेबी का सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता था अब तक कि आप उनके काबिल नहीं हो, देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर खुद मानते हैं इस बात को कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने ज़्यादा अच्छे हो कि वो इंसान डिजर्व भी नहीं करता है, और वो आपके जैसा बनना चाहता है। हर बात में वो इंसान आपको, हो सकता है इस इंसान ने पहले भी आपको जानने की, पहचानने की कोशिश की हो, ये इंसान आपके जैसा बनना चाहता है। और द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है कुछ एक्शन लेने के लिए। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आने वाले 5 दिन के अंदर या आने वाले 1 हफ्ते के अंदर कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या है, इस इंसान को लगता है अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, आपके सपनों को पूरा करना चाहिए। और दी लवर्स का कार्ड आ चुका है द एम्प्रेस के साथ। देखो, ना कि सिर्फ ब्यूटी का आकर्षण है तो प्यार भी है। ये इंसान बहुत ज़िद्दी हो सकता है, इसमें बहुत ज़िद है, ये जो चाहता है उसको हासिल कर लेता है, ठीक है। और अब तक अगर इसके अंदर हिम्मत नहीं, तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर हिम्मत भी आ रही है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर की क्या सोच है कि आप सिर्फ उनसे प्यार भी नहीं करते हो, तो आप जैसा ब्यूटीफुल इंसान भी कोई और नहीं है। इस इंसान की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो।
ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं। एक तरफ इस इंसान के मन में डर भी हो सकता है, या इस इंसान की मदर हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हो सकता है उन्होंने दूरियां क्रिएट की हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कोई थर्ड पार्टी है, और ज़्यादातर मुझे इनके मदर की एनर्जी आ रही है। इनकी मदर नहीं चाहती थी, और देखो जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, कुछ बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर को लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्लियर बातें नहीं की, तो ये जो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, जो आप एक दूसरे से दूर हो, ये हटेगा नहीं जब तक आप दोनों खुद बात नहीं करते हो, क्योंकि वो खुद इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो हो सकता है कि अगर इनकी मदर की वजह से, इनकी सिस्टर की वजह से, कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट हुई हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने गुस्से में आकर कुछ गलत बातें बोल दी हो। देखो 3 ऑफ सोर्स में यही बोल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी और की वजह से या तो इस इंसान ने खुद आपका दिल दुखाया है, या तो ये जो इंसान है इसको खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, और 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर आ चुका है। बहुत सैडनेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, बहुत ही पीड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। खुद को हील करने की इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, और इंसान खुद भी चाहता है कि आप भी अपने आप को हील करें। ठीक है, इस दर्द से हील करके ये प्यार हासिल करना चाहते हैं आपका। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई है, उन गलतफहमियों को दूर करके आपके पार्टनर और आप दोनों एक हो जाए, ये आपके पार्टनर की चाहत है। ठीक है, और बॉटम में देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम में आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। जिस कदर यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पार्टनर को भी लगता है, मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको हो सकता है 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए कि आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, आप दोनों ने बातचीत नहीं की है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे मुलाकात करना, और वापस वही एनर्जी की रिकंसिलेशन, रियूनियन के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रिकंसिलेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी चिंता कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, मतलब देखो गाइस, आपको लगता है कि वो इंसान रूड व्यवहार करता है, या आपके पार्टनर को लगता है कि आप रूडली बातें करते हो। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दोनों को भी लगता है कि सामने वाला इंसान ढंग से बात नहीं करता है, लेकिन जब देखा जाए तो दोनों के दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। और जैसे सिचुएशन चल रही है, तो आपको दोनों को भी लगता है कि सामने वाला इंसान गलत है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर ज़रूरी है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी है आप दोनों की मुलाकात होना। जब आप दोनों के बीच में बात होगी तो सारे हल निकलेंगे। अगर बात होगी आप दोनों के बीच में तो गलतफहमियां भी दूर होगी। द लवर्स की एनर्जी और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, प्यार होने के बाद भी एक दूसरे से आप आहत हो चुके हो, दुखी हो चुके हो। अब देखते हैं आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान को लेकर। देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। सबसे पहले ही कार्ड ने बता दिया कि आज भी आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, आपको लगता है कि इसने झूठ बोला, फरेब किया, आपसे बातें छुपाई, और नाराज़गी है आपके मन में इस बात को लेकर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। नंबर 7 आपके लिए खास हो सकता है। 8 ऑफ वांड्स, आप लगातार बेसब्र हुए जा रहे हो इस इंसान के साथ बात करने के लिए। रात दिन आप इस इंसान की कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो गाइस। आप चाहते हो कि इंसान ट्रैवल करके आपके पास आए। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, तो आप चाहते हो कि इंसान ट्रैवल करके आए, या आप खुद ट्रैवल करके जाना चाहते हो इस इंसान से मिलने के लिए। बेसब्र हुए जा रहे हो, और एक पैशन है आपके अंदर, और हो सकता है कि आप में गुस्सा है या आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। नंबर 8, देखो नंबर वापस 88 यहाँ पर आ चुका है। देखो गाइस, आप खुद को स्टक फील कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान वापस नहीं आया तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके मन में एक नाराज़गी है, एक दर्द है,
और जैसे कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप लाइफ में आगे जा पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बहुत हेल्पलेस सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आपका, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रा सोच समझकर डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप ऐसे स्टक नहीं रह सकते। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और क्या है, देखो रिवर्स आ चुका है 7 ऑफ कप्स। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में, देखो यहाँ पर भी नंबर 7 है, यहाँ पर भी नंबर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर यहाँ पर एनर्जी आई है, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है कि इस इंसान के पास बहुत सारी चॉइस है। ठीक है, वो करियर हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपके मन में ये डर है कि इस इंसान के पास चॉइस है, आपके अलावा भी कोई और है, और ये हमेशा ही ऐसा करता आया है। कभी इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कभी इसने आपको खुलकर नहीं बताया कुछ भी दिल की बात। हमेशा ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग करता रहा, या तो इसने हमेशा आपसे बातें छुपाई, हमेशा आपसे झूठ बोला, और हमेशा आपको अंधेरे में रखा। हमेशा इसने आपसे बातें छुपा छुपा कर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फील होने लगा है कि ये तो झूठा है, ये तो बातें छुपाता है, इसके पास तो ऑप्शन है। तो आप चाहते हो कि इंसान उस कन्फ्यूजन से बाहर निकले। आप चाहते हो कि इसके पास अगर कोई ऑप्शन भी है तो इसने डिसाइड करना चाहिए। अब वक्त आ चुका है इस इंसान का डिसाइड करने का कि इसको कहाँ जाना है। ठीक है, तो अगर इसके पास ऑप्शन है तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए हो कि ये कब डिसीजन लेगा, ये उस कन्फ्यूजन से कब बाहर निकलेगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको जैसे कि एक एडिक्शन सा होता है इस इंसान के लिए, और आप चाहते हो कि आप उस एडिक्शन से बाहर निकले। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शन लगे हो, जैसे कि अब कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शन है, जिसमें से उस इंसान का निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी आपको फील होता है। अगर आपको पता है कि इस इंसान को एडिक्शन है तो आप चाहते हो कि वो उस एडिक्शन से बाहर निकले। ठीक है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। और क्या है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है ये इंसान ना समझ ही नहीं पाता। इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले पाता, ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसकी अवेकनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जैसे मिरर कर रहे हो, जैसे आप बर्ताव करते हो आपके पार्टनर भी वैसे ही करते हैं। तो जिस तरह से ये इंसान स्टक है, आप चाहते हो कि ये कोई एक्शन ले आपके लिए। ठीक है, और क्या है, आपके लिए गाइडेंस। आप खुद भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप खुद भी स्टक हो गए हो, आप खुद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप दो राहें पर जैसे खड़े हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास भी दो दो ऑप्शन हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। एक कार्ड यहाँ पर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को ही बहुत डीपली जानने की आवश्यकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा विजडम भरा है आपके अंदर, आप में बहुत पावर है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को आज तक जान ही नहीं पाए हो कि आप में क्या खासियत है। हमेशा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि हमेशा अपने आप को कम देख रहे हो आप, आपको डर लगता है हर चीज़ से, आपको लगता है आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है गाइस, आपको अपने आप को जानने की अब वक्त आ चुका है कि आप क्या हो और आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग या तो आप मेडिटेशन कर रहे हो या तो आपको करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपको डर लगता है हमेशा कि आपको रिजेक्शन मिलेगा। अगर आप कहीं भी जाते हो तो रिजेक्शन का डर हमेशा आपके मन में सताता है। ठीक है, और आप अगर मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो ये जो भी डर है, एंजाइटी है, आप इसमें से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और क्या है, देखो वापस नंबर 7 यहाँ पर आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। आप देख नहीं पा रहे हो, आप सामने देख नहीं पा रहे हो, आपके आसपास क्या चल रहा है आप ये देख नहीं पा रहे हो, और आप मतलब स्टक हो गए हो, कंफ्यूज हो गए। बार बार सेम एनर्जी आ रही है कि आप स्टक हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। और वापस वही एनर्जी कि आप खुद को जान नहीं पा रहे हो, इधर उधर देख नहीं पा रहे, आप क्या ज़िंदगी में आपके आसपास क्या चल रहा है और आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए ये आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो मेडिटेशन स्टार्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।